नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो खान ग्लोबल स्टडी सेंटर यानी कि खान सर के द्वारा जो है आपको, या खान सर के टीम के द्वारा जो है आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको 50 क्वेश्चन का दिया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी जो है 5 सेट आपको अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और हो सके तो एक दो ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अगलगा लेगा द्वीप और सेंट जेम्स जेही द्वीप हिस्सा है। तो याद रखिएगा, ये आपका मॉरिशस का हिस्सा है। कौन सा? अगालेगा द्वीप और सेंट जेम्स जेही जो है आपको कह रहा है कि द्वीप किसका हिस्सा है? तो मॉरिशस का। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। अगला कि भारत में तेंदुओं का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आपको तेंदुआ के लिए जो है सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसके संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका कथन जो है आपको सेला किसका पूछ रहा था? सेला, हाँ, सेला सुरंग के बारे में। ठीक है, कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका आदि ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि यह दिया है कि NHAI के द्वारा किया गया जो NH13 का लिंक होगा, ये आपका यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे दिया है कि 2017 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा कि ये आपका 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो 3 और 4 यहाँ पे आपका जो दिया गया है ऑप्शन, ये आपका गलत है। और हमसे पूछ रहा था कि कौन इसमें कथन जो है गलत है, तो यहाँ पे बी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए, अगला यहाँ पे दिया है कि शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के संदर्भ में कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है कि रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट जिला में स्थित है आपका शाहपुर कांडी, ठीक है, डैम, यह आपका सही दिया गया है। और आपका यहाँ पे सही दिया है कि इसे नाबार्ड के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान किया जाएगा। किसका? शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट का, ये भी आपका सही है। और एक आपका इसमें सही है कि इसमें जो है इसके तहत 206 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कथन 1, 3 और 4 आपका राइट दिया गया है। ठीक है, शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के संदर्भ में, तो ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1954 को किया गया था। ये आपका कथन जो है गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 1954 नहीं 1948 होना चाहिए, तब जाके आपका ये कथन सही हो जाता। पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, तो याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं की है। ठीक है, तो तारापुर आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, कैगा आपको कर्नाटक में पड़ता है। याद रखिएगा, लिख लीजिए कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक हो जाएगा आपका यहाँ पे। और कल्पक्कम आपको तमिलनाडु में है, नौरौरा आपको उत्तर प्रदेश में है। 5 से 7 क्वेश्चन इसमें कथन टाइप का है, तो इसे घबराना नहीं है, हम लोग को डट के मुकाबला करना है, क्योंकि दरोगा निकालना है तो भाई सेट लगाना ही होगा। ठीक है, चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है। इसके संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, इस पे आपको विचार करना है। ठीक है, 7 का, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 और 3 कथन आपका सही दिया गया है, क्योंकि ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भारत का स्थान 5वां है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना जो है आपको 1 मार्च 2002 को अधिनियम, याद रखिएगा कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी निकल के आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय परिवहन के संदर्भ में कह रहा है यहाँ पे कि विचार कीजिए और जो कथन सत्य नहीं है उसको आपको टिक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिए कि कह रहा है कि BRO की स्थापना 1963 में किया गया था। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि BRO की स्थापना आपको 1960 में किया गया था। BRO के द्वारा भारत सहित विदेशों में भी सड़क निर्माण कार्य किया जाता है। किसके द्वारा?
बीआरओ के द्वारा। और इसके कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियार की लंबाई जो है 4016 किलोमीटर है। तो ये भी आपका कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3640 है किलोमीटर आपका है, याद रखिएगा 3640। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में कह रहा है बहुत प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की एक संकल्पना पारित किया था। यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सही है, तो केवल यहाँ पे कथन 1 जो है आपका सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 1932 में महात्मा गांधी, ठीक है, करेक्ट, 1932 में महात्मा गांधी के मरण उपरांत उपवास प्राधान्यत इसलिए किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि रैमजे मैकडॉल सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो ये परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, याद रखिएगा, ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 12 का। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वह यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में। तो इन्हें एकता प्रथा को अनुसूगत बना दिया था, ये आपका सही है। इसने सेना को अनुसूगत सिद्धांत लागू किया था, ये भी आपका सही है। वह सिपाही को नगद वेतन देता था, ये आपका कथन जो है गलत दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा है कि कौन से समानती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है, ठीक है, सही उत्तर को चयन कीजिए 13 का। तो यहाँ पर हो जाएगा कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये आपका सही है। और समांतिक तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी आपका राइट है, ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं, याद रखिएगा। यानी कि 2 और 3 कथन आपका सही दिया गया है। चलिए मौर्य काल के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे असत्य दिया गया है। तो यहाँ पे है कि पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किया जाता था, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन एक सही दिया गया है 15 का। तो अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे है, ये आपका यहाँ पे जो है कथन सही दिया गया है। चलिए अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 16 का। तो यहाँ पे हम लोग विचार कर लेंगे 16 का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ये अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, केवल 1 कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला है कि भारत के महानवादी के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो कथन आपका यहाँ पे दिया गया है सही नहीं दिया गया है उसको टिक करना है, ठीक है, 17 का। तो याद रखिएगा कि यहाँ भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे या बदल जाए तो उसे भी इस्तीफा देना होता है, ये आपका कथन गलत दिया गया है। और क्या गलत दिया है कि उसका पारिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है, ये भी आपका यहाँ पे कथन गलत है। यानी कि बी वाला आपका यहाँ पे राइट है कि कथन 1 और कथन 3 जो है आपका यहाँ पे गलत दिया है। किसके संदर्भ में? तो महानवादी यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित ने किसने कहा है कि पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृति किया था। तो ये आपको अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, और भारत का अपना एक संविधान भी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ये आपका ए और आर यानी कि कथन और करण दोनों सही है, लेकिन दोनों का व्याख्या जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। अगला है कि शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने होते हैं। तो ये अम्ल हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कह रहा है कि रखा गया है। तो 15वें समूह और तीसरे आवर्त में जो है आपको फास्फोरस को रखा गया है।
अगला है कि खाली स्थान चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है। तो क्या होता है? तो बैटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो ये आपको कौन सा भाग? तो यूट्रस। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से कह रहा है कि किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो ये यौगिक आपको हो जाएगा अमोनियम साइनेट। अगला है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत दिया है 25 में? तो याद रखिएगा कि शोषण वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। आपका डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किसके रूप में करते हैं? तो स्वपोषी जो है अपना भोजन का संग्रह जो है स्टार्च के रूप में करते हैं। खाली स्थान का उपयोग सुगंध संकेतक रूप में किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा वनीला होता है, और एक आपका होता है लौंग, इसका भी सुगंध संकेतक रूप में किया जाता है। अगला है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुपात होता है एक रिजुआ में, वो आपका 1:3 होता है। अगला है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक में बहुत लंबे समय तक जमा हुए और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? तो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। तो वसा का पायसीकरण याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल एयरबैग निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको सोडियम एंजाइड का, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ब्यूटेन और पेंटेन समावयवी है, यानी कि आइसोमर्स की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो ब्यूटेन के लिए 2 होता है और पेंटेन के लिए 3 होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है। तो याद रखिएगा कि आपका दर्पण के सामने स्थित होता है। आगे के प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो प्रत्यावर्ती धारा याद रखिएगा कि कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो आपका धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला है कि किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये आपको किया गया था 2006 में। अगला है कि वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये आपको थे राकेश मनमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार किस 5 साल की योजना में शामिल किया गया था? तो ये आपको शामिल किया गया था 11वीं में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सालाना जो है ग्लोबल लिंग गैप रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा तैयार किया जाता है और उसको रिलीज किया जाता है? तो ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य याद रखिए कि भूमि विकास के लिए किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद कराया कि प्रथम पंचवर्ष योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1951 में, और इसका जो उद्देश्य था कृषि पर था। ठीक है, चलिए अगला है कि ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 86वें स्थान पर सर्वोच्च भारतीय कंपनी के रूप में शामिल है। इस सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी को दिया गया था ग्लोबल 500 सूची में? तो ये आपको वॉलमार्ट को दिया गया था। वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना था? 86वां स्थान था। अगला कि हाल ही में 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको स्वदेशी आंदोलन से। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और 7 अगस्त को हथकरघा दिवस जो है 2015 से स्टार्ट किया गया है मनाने के लिए। ये भी याद रखिएगा आप, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 बागवानी क्लस्टर स्थलों के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा किया है? तो ये आप याद रखिए कि 18,000 करोड़ रुपए की घोषणा किया है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने आदि चुनचुनगिरी और चुलुन आर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया। ये दोनों अभ्यारण्य क्रमशः कहाँ है? तो ये दोनों अभ्यारण्य याद रखिएगा कि आदि चुनगिरी जो है आपको कर्नाटक में है और चुलुन आर जो है आपको केरल में है। तो ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति के वित्त वर्ष
2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान कितने प्रतिशत बनाए रखा है? तो ये आपको हो जाएगा, इसमें आंसर सही नहीं है, 4.5% याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। आरबीआई ने कहा है कि अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत बनाए रखा है? तो ये आपको 7.2% हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस देश को पराजित कर दूसरी बार CAVA महिला वॉलीबॉल नेशन लीग जीत लिया है? तो ये आपको नेपाल के हराकर। सेना ने पर्वत प्रवाह अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो ये आपको आयोजित किया है लद्दाख में। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये आपको प्रदान किया था गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, और ये 50 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग 49 क्वेश्चन ही देखें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।